हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। और F0 है वो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। ठीक पूर्व की बारंबारता। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। F0 तो पहले की है और F2 है बाद की। और H है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे हमें बहुलक वर्ग अगर पता चल जाए तो हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, और अगर ये ज्ञात हो जाए तो हम फॉर्मूले में रख के और बहुलक भी पता फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। टेबल दी हुई है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे हमने जो टेबल दे रखी है क्वेश्चन में वो लिख ली है। उसके बाद में हमें एक तो बहुलक फाइंड आउट करना है इसमें, और दूसरा माध्य। मॉड का फॉर्मूला हमारे पास है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वो बहुलक वर्ग होगा। तो Fi में फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता 23 है, तो 23 जिस वर्ग की बारंबारता है वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। अब हमें जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखनी है, उनको हम यहाँ से पहले फाइंड आउट करके और यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो L क्या है, लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है बहुलक वर्ग की, तो ये हो गई 35। उसके बाद में F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो ये हो गई 23। फिर F0, अब इनको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा और 1 से छोटा 0 होता है तो ऊपर 0 चला जाएगा और उसके बाद में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। ये F1 हो गया, ये F0 और ये F2। तो F0 की वैल्यू है 21 एंड F2 की वैल्यू है 14, और H वर्ग अंतराल कितना है, 35 से 45 के बीच में है 10। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो मोड की वैल्यू आएगी L 35 प्लस F1 है 23 माइनस F0 21 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 की वैल्यू 14 इंटू 10। तो ये हो गया 35 प्लस 23 माइनस 21 किया तो 2, और ये हो गया 46 माइनस ऐड किया तो 35 इंटू 10 इक्वल टू 35 प्लस 20। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 20,
और ये 46 माइनस 35 11, इनको डिवाइड करेंगे तो 35 प्लस 1.81 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36.81। ये हो गया बहुलक। ठीक है, उसके बाद में अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य के लिए हमें कुछ एंट्रीज और करनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पे बहुलक को इधर लिख देता हूँ। बहुलक आया है 36.81। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ और माध्य निकालेंगे। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। माध्य हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे इजी पड़ता है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक्स आई की वैल्यू चाहिएगी। तो एक्स आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, वर्ग अंतराल से आएगी। अगर किसी क्वेश्चन में वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट एक्स आई की वैल्यू होगी। तो 5 से 15 के हमें या तो इनको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करें, तो 5 और 15 को ऐड करेंगे तो 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। या डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 5 और 15 के बीच का पॉइंट है 10, 15 और 25 का है 20, फिर इनका अंतराल 10-10 का है, तो फिर इनको हम 10, 20, 30 ऐसे चलाते चलेंगे। तो ये माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। तो हमने एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद में हम यू आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यू आई की आएगी एक्स आई माइनस ए, ये एज्यूम्ड मीन है कल्पित माध्य अपॉन एच। तो यहाँ पे हम लेट ए कल्पित माध्य मान लेते हैं। जो एक्स आई है उसमें से मिड पॉइंट को हम कल्पित माध्य ले लेंगे। मान लेते हैं हमने 30, कल्पित माध्य 30 है, और एच वर्ग अंतराल कितना है इनका 10। तो इसको हमें करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो कल्पित माध्य मानते हैं उसके सामने जो यू आई का कॉलम है उसको हम सीधा सीधा 0 कर देते हैं, और उससे ऊपर वाले कॉलम को -1, -2, और नीचे वाले कॉलम को 1, 2, 3 और होते तो 4, 5, इस तरीके से ये होते जाते हैं। फिर हमें निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का। तो 6 को 2 से करेंगे तो -12, 11 को 1 से करेंगे तो -11, ये हो गया 0, और 23 इंटू 1 किया तो 23, और ये हो गया 28, एंड ये हो गया 15। इनको अब ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। देखो 12 और 11 माइनस माइनस के ऐड होंगे तो ये हो गए 23, और प्लस के 23, तो ये आपस में यहीं पे कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, 28 प्लस 15। आप ऐड करें तो 8 5 13 हो रहा है, और 2 3 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 43। ठीक है, तो अब माध्य की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। जो हमने निकाला है कल्पित माध्य 30 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है 43, एंड सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 80 इंटू एच की वैल्यू है 10। 0 से 0 कैंसिल हुई। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ना एल, इसको किसी भी फॉर्मूले में, चाहे आप बहुलक निकालें, चाहे माध्य निकालें, चाहे माध्यक निकालें, तो इसको हमें पहले सॉल्व नहीं करना है, ये लास्ट में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हुआ 43/8। 43 में हम भाग देंगे तो ये आएगा 5.37, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35.37। तो यहाँ से हमें, ये तो हो गया माध्य हमारे पास, और बहुलक आया 36.81। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि एक वर्ष में भर्ती रोगियों में सर्वाधिक उम्र के
सर्वाधिक उम्र के रोगियों को तो दर्शाएगा बहुलक, तो ये तो हो गया 36.81 वर्ष। और रोगियों की औसत आयु या औसत उम्र हम कह सकते हैं, एक वर्ष में भर्ती रोगियों की औसत उम्र, ये माध्य शो करेगा तो 35.37 वर्ष। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। टेबल दी हुई है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। टेबल दी हुई है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो हमें बहुलक फाइंड आउट करना है। अब बहुलक का सबसे पहले जो भी हमें फाइंड आउट करना है स्टैटिक्स में, हमें उसका फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। तो बहुलक मॉड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग चाहिए। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं बारंबारता में तो 61 सबसे ज़्यादा है, तो ये 60 से 80 जो है वो हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग को हम लिख लेंगे 60 से 80। अब इनकी वैल्यू देखते हैं, तो L निम्न सीमा है बहुलक वर्ग की, तो ये तो 60 हो गया। उसके बाद में F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 के बाद में 2 आता है, और 1 से पहले आता है 0, तो ये F0, F1 और F2 सिंपल है। हमें जो भी हमने बारंबारता बहुलक वर्ग लिया है उसको हम 1 मान लेंगे, उससे पहले की 0 हो जाएगी, उसके बाद की 2 हो जाएगी। तो F1 की वैल्यू 61 है, F0 की वैल्यू 52 है, एंड F2 की वैल्यू है 38, और H वर्ग अंतराल है 60 से 80 के बीच में 20 का। तो बहुलक का हम जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। बहुलक बराबर L की वैल्यू है 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 बटे 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H की वैल्यू 10। तो ये हो गया 60 प्लस 61 माइनस 52 किया तो 9 अपॉन ये हो गया 122 माइनस 52 और 38 ऐड किए तो ये 90 इंटू, सॉरी ये वर्ग अंतराल है, ये 20 आएगा यहाँ पे। H की वैल्यू हमने 20 ली हुई है, तो इसको हम 20 कर देते हैं, तो ये हो गया 9 अपॉन 122 माइनस 90 किया तो 32 इंटू 20। 60 प्लस 4 से इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 5 और इसको किया तो 8, तो ऊपर तो हो गया 9 इंटू 5 गया 45 अपॉन 8, तो कितना आया 60 प्लस 45 अपॉन 8 किया है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.625। डिवाइड करके देख सकते हैं, और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65.625। तो ये जो घंटे हैं जीवन काल हो जाएगा इक्विपमेंट्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure. तो पहले हमें बहुलक निकालना है, उसके बाद में हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुलक ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
तो सबसे पहले बहुलक वर्ग देखते हैं। बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो 40 है, तो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 1500 से 2000। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, अब हम इनकी जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो रख लेते हैं। तो एल निम्न सीमा है कितनी है, 1500। F1 जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है वो 1 हो जाएगी, बहुलक वर्ग की बारंबारता 1 हो जाएगी, उससे ऊपर की हो जाएगी 0 और उसके बाद की हो जाएगी 2। तो F1 की वैल्यू है, तो F1 की वैल्यू 40 आई यहाँ से, F2 की वैल्यू 33 है एंड F0 की वैल्यू है 24 और H वर्ग अंतराल है 500 का। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू आई है इनको हम फॉर्मूले में रखते हैं और बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुलक के लिए हम इनको फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। बहुलक इक्वल टू एल की वैल्यू है 1500 प्लस F1 की वैल्यू है 40 माइनस F0 की है 24/2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 की वैल्यू है 33 इंटू 500। ठीक है, तो उसके बाद में ये 1500 का 1500 ही रखेंगे, इनको माइनस किया तो ये हो गया 16 और ये हो गया 80 माइनस, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 3 5 इंटू 500। 1500 प्लस 16/80 माइनस 57 करेंगे तो ये 23 आएगा इंटू 500। तो यहाँ पे 1500 प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 347.82। तो हमारा बहुलक हो जाएगा 1847.82 रुपये। ठीक है, इतना एक फैमिली मतलब ज़्यादातर अधिकतर फैमिलियाँ इतना व्यय करती हैं। बहुलक का मतलब ये होता है। उसके बाद में अब हमें माध्य फाइंड आउट करना है। तो माध्य के लिए हमें और टेबल बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। स्टेप डेविएशन मेथड इजी पड़ता है इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज़ करते हैं। इनको मैं हटा देता हूँ। अब हमें सबसे पहले तो एक एक्स आई चाहिए, उसके बाद में यू आई की वैल्यू चाहिए। यू आई कैसे आएगा, एक्स आई माइनस ए करेंगे हम कल्पित माध्य अपॉन एच। अब फिर हमें चाहिए एफ आई इंटू यू आई। तो एक्स आई के लिए हम 1000 और 1500 इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। वैसे भी देख सकते हैं 1000 1500 के बीच में आ रहा है 1250 और 1500 1700 2000 के बीच में 1750। 500 का अंतर है तो 500 इनमें ऐड करते चलेंगे तो 2250 2750 3250 3750 4250 4750। ठीक है, अब हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य इनके मिड पॉइंट होगा या बीच का हम ले लेते हैं। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं तो चौथा या पांचवा कोई सा भी ले सकते हैं। वैसे ले कोई सा भी सकते हैं लेकिन इजी करने के लिए हम ये कर रहे हैं तो हम ये वाला ले लेते हैं 2750। कल्पित माध्य हमने मान लिया 2750 और हाइट कितनी है यहाँ पे 2500 से 3000 मतलब 500 की। ठीक है, अब मैंने कहा था जो यू आई हम निकालते हैं वो कल्पित माध्य के सामने की जो वैल्यू है उसको हम 0 रख लेते हैं और उससे ऊपर की वैल्यूओं को -1 -2 -3 और नीचे की वैल्यू जो आएंगी वो 1 2 3 4 इस तरीके से हम रख लेते हैं। उसके बाद में एफ आई यू आई निकालना है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 24 × 3 किया तो -72, 40 को -2 से किया तो 80, 33 को किया तो
33, ये हो गया 0। 30 को 1 से किया तो 30, 22 को 2 से किया तो 44, 16 को 3 से किया तो 48 एंड ये हो गया 28। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनका ऐड करने का तरीका ये है कि माइनस माइनस को अलग ऐड करो, प्लस प्लस को अलग ऐड करो। और वैसे अगर देखें तो 44 और 28 मिल के हो रहा है 72, तो ये कैंसिल हो गया। और 30 और ये -33 है, तो ये माइनस के 3 बचे, ये 83 हो गया माइनस माइनस के, और प्लस के रहे 48। इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस के। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है -35 एंड अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 200 इनटू एच की वैल्यू है 500 इक्वल टू 2750 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर हो गया 35 इंटू 5। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 175/2 और माइनस इनको डिवाइड करेंगे तो 87.5 और इनका माइनस करेंगे तो ये आएगा 2662.5। ये इनका माध्य औसत आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य याद कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा, इंटरप्रिएट द टू मेजर्स। तो सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि स्टैटिक्स के जितने भी हैं उनके हमें पहले फॉर्मूले ही लिख लेने चाहिए, जिससे कि गलती होने की और टेबल कंप्लीट करने के लिए कोई समस्या नहीं आए। तो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसके लिए हमें चाहिए बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे? जिसकी सबसे सर्वाधिक बारंबारता है, सबसे ज़्यादा है, वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 है, वो सबसे ज़्यादा बारंबारता है, तो बहुलक वर्ग हो गया 30 से 35। ठीक है, अब इनकी जो हमें फॉर्मूले में ज़रूरत है वो हम वैल्यू रख लेते हैं। L की वैल्यू है, निम्न सीमा है लोअर लिमिट, तो ये 30 हो गया। F1 हो गया, यहाँ पे जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है वो 1, उसके बाद में 2 और ऊपर हो जाएगी 0। तो ये हो गया 1। F1 की वैल्यू हो गई 10 और F0 की वैल्यू हो जाएगी 9, F2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और H वर्ग अंतराल हो गया 5। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो बहुलक का हो जाएगा L की वैल्यू रखो 30, F1 है 10 माइनस F0 9 अपॉन 2 कोष्टक में 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू H के लिए हम रखेंगे 5। तो 30 प्लस 1 बटे ये हो गया 20 माइनस 12 इंटू 5। 30 प्लस 20 माइनस 12 किया तो 8 और इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.625। तो ये जो हमारा बहुलक आएगा वो 30.625 ये आ जाएगा बहुलक। ठीक है, उसके बाद में हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य के लिए हमें और टेबल बनानी पड़ेगी। तो माध्य का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा माध्य का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पे हमें एक एक्स आई निकालना है, उसके बाद में यू आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन
एच, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई एफ आई इंटू यू आई। तो यहाँ पे जो यू आई है वो देखने में फॉर्मूला देख के ऐसा लगता है कि इसमें पता नहीं कितनी कैलकुलेशन है, बाकी ये तुरंत होता है और सबसे सरल पड़ता है। तो एक्स आई निकाल लेते हैं हम, 15 एंड 20, तो इनके जो मिड पॉइंट आएगा वो 17.5 हो जाएगा। 5 का डिफरेंस है तो आगे 5 बढ़ाते चलते हैं। 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। यू आई की वैल्यू हम सबसे पहले कल्पित माध्य मान लेते हैं, क्योंकि इसमें ए की आवश्यकता है। हम मान लेते हैं ए 32.5 को इसी के सामने की हम मान लेते हैं ये कल्पित माध्य है, ठीक है। और एच जो है वर्ग अंतराल वो 5 का है। अब जो कल्पित माध्य हमने माना हुआ है, एज्यूम्ड मीन माना हुआ है, उसके सामने की जो यू आई का कॉलम है उसमें 0, उसके ऊपर -1, -2, -3 और नीचे +1, +2, +3, +4, ठीक है। ये हो गया। अब हम एफ आई यू आई निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 3 को 3 से करेंगे -9, 8 को 2 से करेंगे -16, 9 को 1 से करेंगे -9, ये हो गया 0, 3, ये 0, 0 और ये हो गया 8, ठीक है। तो ये 8 और 3 11 प्लस के हो रहे हैं और माइनस के 16 है। 16 - 11 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5 और बचेंगे, और 9 9 हो गए 18 और -5 हो गया 23। तो माइनस के 23 अलग भी ऐड कर सकते हैं, प्लस प्लस की संख्याओं को अलग करो, माइनस माइनस को अलग, और उसके बाद में इनको घटा देंगे, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं माध्य के लिए। एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू है 32.5 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू है -23, एफ आई की वैल्यू है 35 इंटू एच है 5। तो 32.5 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो -23/7। 32.5 -7 से डिवाइड करेंगे तो 23/7 करेंगे तो ये आएगा 3.28, और इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 29.22, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा माध्य हो गया। और बहुलक कितना आया है, बहुलक आया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुलक था 30.6। तो बहुलक का मतलब है कि अधिकांश राज्यों में छात्र अध्यापक अनुपात 30.6 है, और औसतन अध्यापक छात्र या छात्र अध्यापक अनुपात, तो औसतन कितना है 29.2 कह सकते हैं हम, 29.2 है, ठीक है। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। हमें बहुलक फाइंड आउट करना है। तो बहुलक के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार मारता है वो बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा बार मारता है, यहाँ पे 18 है, और यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसको हम
हाईलाइट करने के लिए इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो बहुलक वर्ग हो गया 4000 से 5000। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, निम्न सीमा 4000। F1 की वैल्यू आ जाएगी बहुलक वर्ग की बारंबारता 18। ये 1 हो गया, उसके बाद 2 और उससे पहले हो गया 0। तो F0 की वैल्यू आ गई 4, F2 की वैल्यू हो गई 9 एंड H वर्ग अंतराल हो गया 4000 से 5000 का 1000। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो बहुलक मोड बराबर हो गया L की वैल्यू है 4000 प्लस F1 है 18 माइनस F0 है 4/2 इंटू F1 की वैल्यू 18 माइनस F0 4 एंड F2 की वैल्यु 9 इंटू H है 1000। ठीक है, तो 4000 प्लस 18 माइनस 4 करेंगे तो 14/18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 13 इंटू 1000। तो 4000 प्लस 14 ये 1000 14,000/36 माइनस 13 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 23। अब इनको सॉल्व करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 608.7 और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4608.7 रन। तो प्रत्येक जो अधिकतर बल्लेबाज हैं उन्होंने कितने रन बनाए हैं, 4608.7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स नोट्स द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। हमें मोड फाइंड आउट करना है, बहुलक फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले हम बहुलक वर्ग देखते हैं। बहुलक वर्ग जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता 20 है, तो बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50। ठीक है, अब जो बहुलक होगा वो 40 से 50 के बीच में ही आएगा। कहने का मतलब है ये जो वर्ग है ये इसके अंदर ही बहुलक वर्ग है, इसलिए इसको बहुलक है, इसलिए इसको हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे L की वैल्यू हो गई निम्न सीमा 40, F1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ऊपर की संख्या हो जाएगी 0 0 1 2 इस तरीके से। तो F1 हो गया 20, F0 हो गया 12, F2 हो गया 11 और H वर्ग अंतराल हो गया 40 से 50 का 10। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12/2 इंटू F1 कर रहे हैं माइनस F0 माइनस F2 की वैल्यू इंटू H का है 10। तो 40 प्लस 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 और ये हो गया 40 माइनस 12 इंटू 11 करेंगे तो 23 इंटू 10। 40 प्लस 10 इंटू 23 10 इंटू 8 करेंगे तो ये 80 और 40 माइनस 23 करेंगे तो 17। इनको डिवाइड करेंगे 80 को अपॉन करेंगे 17 से तो ये आएगा 4.7 और इनको ऐड करेंगे तो 44.7। तो प्रत्येक 3 मिनट में अधिकांश जो 3 मिनट के अंतराल थे उनमें 44.7 कारें वहाँ से निकली हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।